तो यहाँ पे सुबह सुबह काम चाक कर ले भाई। तारिक साहब के वो फरा को झूले दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं सुबहान को बताऊँगा कि आप जो है ना आपके साइकिल फरा ने चलाया। तो सुबह ही तारिक साहब जो है ना फरा को वो उठा लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी सुबह के 10 बज चुके हैं और घर का क्या हाल होना है भाई, हर तरफ कपड़े ही कपड़े होते हैं। रात को कुछ कपड़े उतार के रखे थे, वो गीले थे, सुबह फिर जो है ना वो डाल दिए और कुछ डालने वाले बाकी रहते हैं। और फरा बेटी जो है वो समझ ले काम नहीं करने देती। जैसे काम को लोगों ने वो रोने लग जाती है। तारिक साहब उठाते हैं, एक काम होता है, फिर उठाते हैं दूसरा काम होता है, इस तरह करके यानी कि इसको उठा उठा के ना फिर जाके हमारे होते हैं काम। तो अभी किचन वगैरह जो वो संभाला है और साथ में तारिक साहब जो है कहीं जाने वाले थे, उनके कपड़े इस्त्री करके बाहर इधर मैंने ना रस्सी पे लटका दिए, क्योंकि अंदर जो है कमरों की अभी सफाई रहती है। किचन की होगी, बाहर सहन की, कमरों की सफाई करेंगे। और वो आज जा रहे हैं जी गाँव, दरिया वाले गाँव जा रहे हैं। तो असल में ना वहाँ से भी कॉल आ रही हैं कि 3 महीने इंतज़ार किया है, तो अभी आप जो है ना आ जाएं। एक तो बीच में तारिक साहब रुक गए थे, इधर मट्टी का मसला था और बाकी जो है एक फौतकी हो गई थी उधर ही ना करीबी, इस वजह से फिर जो है यानी कि उधर ही दरिया के करीब हुई थी। हमारे रिश्तेदार तो नहीं है लेकिन जानने वाले हैं उनकी, तो इस वजह से फिर तारिक साहब जो है ना वो रुक गए थे और आज जो है फिर से जा रहे हैं। उन्होंने अभी तैयारी अपनी करनी है, मैं फरा को पकड़ूंगी और फिर वो अपनी तैयारी करेंगे और फिर निकलेंगे गांव के लिए। तो बस उनको खैरियत से जो है रवाना करते हैं, क्योंकि उन्होंने उधर भी कॉल कर दी है और उधर जो है ना भाई ने बोल दिया कि आप लोग जो है ना आ जाएं। तो मैं तो नहीं जा रही, तारिक साहब जा रहे हैं, तो अभी वो जो है ना जाएंगे और इंशाल्लाह आज जो है ना आज क्या होगा मैं कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जो भी होगा ना वो तारिक साहब दिखाएंगे। क्योंकि मैं अगर कह दूँ और वहाँ पे ना हो वो काम, तो फिर सभी ने कहना कि आपने क्यों झूठ बोला। इस वजह से फिर जो भी होगा ना यानी वो आपके साथ वहीं पे चल के शेयर करेंगे। अभी मैं फरा को पकड़ लेती हूँ, आप इसको मुझे पकड़ा दें। कैसे उठाया हुए अल्लाह। चलें जी, तो अभी मैं हो चुका हूँ तैयार और आज मैं जाने वाला हूँ अपने पुराने वाले गांव में, जहाँ पे हमने अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा खूबसूरत वक्त गुजारा है और बहुत प्यारी प्यारी यादें गुजारी हैं। आज हम जाने वाले हैं वहाँ पे। कुछ दिन पहले आपसे हमने वादा किया था कि हम वहाँ पे ऑपरेशन करेंगे, तो कल हमारे जो है भाई हैं वो हमसाए भी ये थे हमारे, उनकी कॉल आई है कि अभी दरिया जो है वो मुकम्मल जो है ना वो खुश्क हो चुका है। ठीक है, तो आप आ जाएँ, क्योंकि उन्होंने 2 महीने वो कह रहे हैं कि हमने मतलब आंख रखी है ऊपर के कोई चीज़ बंदा वहाँ से चोरी न कर ले, क्योंकि दूसरी तरफ से दरिया खुश्क हो गया। हमारी जो साइड थी इस तरफ थोड़ा थोड़ा पानी है। वो तो अभी जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मैं शेयर कर दूँगा। फरा बेटी भी अभी रोने लगी है, तो अभी मैं निकलता हूँ। जो रूटीन हुई, जो सूरत हाल हुई, वो आपके साथ भी शेयर करूँगा। अपने गाँव की यादें भी ताज़ा करेंगे और आपको भी गाँव की जो है हवा लगवा के आता हूँ। चलिए गाँव की पहले नहीं, गाँव की हवा लगवाते वो ना, असल में सभी कह रहे थे ना जामुन का दरख्त भी दिखा के आना। अच्छा, कुछ हमारी फैमिली जो है वो अभी भी यकीन भी नहीं करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा है भी नहीं, आप जगह ही और दिखाते हो। अच्छा, तो अल्लाह के बंदे ऐसी बात नहीं आज फिर ये हैं, चलें ठीक हो गया, ठीक हो गया, खैरियत से जाएं। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कपड़े, क्योंकि वहाँ पे आप समझेंगे कि ये क्या है कि यहाँ जब मैं घर से निकला हूँ तो कपड़े और हैं वहाँ पे, और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं कपड़े चेंज करके मैं भी अंदर जाऊँगा और आपको मुकम्मल डिटेल जो है वो शेयर करूँगा। अगर ऐसी सूरत हाल ना हुई तो फिर वैसे ही घूम फिर के हम आ जाएंगे। आप चले जाना। हाँ जी, अगर पानी कम हुआ तो फिर मैं जाऊँगा। ठीक है, तो आज जो है ना हमने अपने वो घर वाली जगह पे जाने का वो रास्ता इख्तियार नहीं किया। हम इधर से जा रहे हैं, उधर से थोड़ा रास्ता ख़राब है, रेत है और ये इनके अंदर से जाना पड़ता है। इधर ये मेरी बाइक खड़ी है, ये हमारे हमसायों की, और ये रास्ता गन्ने की फसल से अंदर। और इस बार आपको मज़े की बात बताऊं कि गन्ना तैयार हो गया और हमने गन्ना खाया भी नहीं है। पहले ये होता था कि हमारे अपने गन्ने होते थे, यूँ ही थोड़ी सी सर्दी स्टार्ट होती थी ना, तो हम मतलब गन्ना जो है वो तोड़ के खाने पीने का शुरू कर देते थे। बंदा वैसे भी फ्रेश रहता है, जैसे ठंडी लस्सी और साथ में गन्ने, तो क्या ही बात है। तो अभी हम जा रहे हैं ये सुनसान रास्तों से ना, तो चलते हैं वहाँ पे सूरत हाल देखते हैं। तकरीबन 2-3 हफ्ते तो हो गए हैं। हम आए थे जिस दिन भाई की जो है ना वो गंदम काश्त हो रही थी उस दिन, तो उसके बाद हम नहीं आए। आज फिर मैंने कहा चलें चक्कर लगाते हैं, जो सूरत हाल होगी वो तो आपके साथ शेयर करेंगे भी।
और माशाल्लाह इनका कमान जो है ना वो बच गया था ना, जो वो वाली पहले वाली बात तो नहीं है। निरी मट्टी है और 2-2 फुट नीचे गन्ना ज़ाया हो गया, लेकिन अल्लाह पाक बरकत डाले, इसको भी अच्छा रेट लग जाए ना, कुछ खर्च अखराजात तो वापस आते हैं। आगे वो जा रहे हैं, पीछे पीछे मैं जा रहा हूँ। सैलाब के बाद भी उन्होंने इस पे बहुत मेहनत की है, इसको खादें डाली हैं 2, पानी भी लगाया है दरिया से निकाल के ना, वो मैंने बल्कि आपको दिखाया भी था जिस दिन लग रहा था। और आगे उन्होंने गंदम जो काश्त की थी वो भी आई, देखते हैं ड्रिल पे। और एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि जिस साइड पे हमारी ज़मीन है ना, हमें बन के दूसरी तरफ वो पक्की ज़मीनें हैं, और उसमें फसल जो है ना निकलती लेट है, पूरे 5 दिन का फ़र्क होता है। यहाँ पे फसल जल्दी निकलती है, ये नरम ज़मीनें हैं, रेतली और आट जो हम बोलते हैं, मट्टी और रेत मिक्स होती है। इसमें जो चीज़ आप काश्त करो बहुत जल्दी निकलती है, जैसे हमारी सब्जियाँ और शलजम वगैरह ये। और उस साइड पे निकलती हैं, ये नहीं भी निकलती नहीं है, लेकिन वो थोड़ी लेट, वो सख्त ज़मीन है। ये देखें माशाल्लाह, जिस दिन सुबहान और मैं आए थे ना तो ये ड्रिल हो रही थी, आज माशाल्लाह निकल भी आई। अभी ये तो जब ज़्यादा निकलेगी ना तो ऐसे बिल्कुल ये लाइनें जो है ना इसमें नज़र आना शुरू हो जाएगी। चलें जी, हम पहुंच चुके हैं। पानी की सूरत हाल ये है, ये जहाँ पे परिंदे बैठे हुए ना, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारे हमसायों का घर था यहाँ पे, जहाँ पे 1-2 दफ़ा हम सब्ज़ी तोड़ने भी गए थे। हमारी जो फसलें हैं ना उनका ज़्यादा मसला है। हाँ जी, ये देखें इनके गन्ने के खेत का लोगों ने क्या हाल कर दिया, अभी से ना सारा गिरा दिया बीच में वो जानवर डाल डाल के। हाँ जी, ये पानी चढ़ गया है, ज़्यादा लग रहा है। वो उनका घर था, यहाँ पे ये गन्ने की फसल थी, और ये सारी ज़मीन हमारे वाली जो है ना वो निकली पड़ी है। पानी की सूरत हाल इस तरह से है। अभी देखते हैं कि इसकी गहराई क्या है और क्या है, मतलब आगे का निज़ाम। हमारे घर वाली जगह ये है, ये बात जी। तो अभी वैसे तो नहीं पता चलता, हमें भी नहीं पता चलता, जो हम मौके पे खड़े होते हैं तो आप हमारी फैमिली को कैसे पता चलना है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ ये सामान, ये बेर निशानी है, इससे हमने अंदाज़ा करना है हमारे घर का और सारी चीज़ों का। तो ये बेर थी हमारे घर के रास्ते के सेंटर में। यहाँ पे अगर हम खड़े होते हैं ऐसे, तो यहाँ पे था हमारे जानवरों का वो वाली टिब्बी जो है ना, वो हमारे घर की है मेरे हिसाब से। ये अभी बंदा आ रहा है, हम पानी चेक करेंगे और फिर मुझे भी जाना पड़ा तो मैं भी जाऊंगा। चलें जी, हमने चेकिंग कर ली है। ये बाइक है, वो सामने पड़ा है जी हमारा फाउंडेशन प्लेटों वाला, जिस पे ऊपर हमारी प्लेटें लगी हुई थी स्टैंड, ये वाला चेक कर लिया। और आगे ये वो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। असल में सूरज तेज़ है तो मुझे भी नहीं स्क्रीन में नज़र आ रहा है किधर गई। यहाँ पे एक लकड़ खड़ी है, वो सामने इसके पास हमारा सामान पड़ा हुआ है मुकम्मल, उसने चेकिंग की है। अभी वो आगे जा रहा है जहाँ पे सोलर प्लेटें नहीं चलती थी हमसायों की, वहाँ पे उनका बोर चेक करना है कि उनका बोर खड़ा है कि नहीं, क्योंकि ये इस साइड पे इसने गहराई ज़्यादा की है ना, ये पानी चल रहा है। ये बेर के सामने ऐसे सड़क जाती थी ना, तो ये पानी चल रहा है। आगे वहाँ पे हमारी प्लेटें थी और इस तरफ हमारा घर था। तो वहाँ पे उसने चेक किया कि नीचे जो है ना पाँव नहीं जाते, मतलब जैसे ईंटें और पक्की ज़मीन है बिल्कुल। तो ये ऑपरेशन अभी नहीं होता क्योंकि बिल्कुल गीली ज़मीन है, 2 मिनट बंदा खड़ा हो तो पानी पाँव जो है ना नीचे वो फंस जाते हैं। 2-3 दिन 4 दिन इसको और धूप लगाते हैं, थोड़े खुश्क होती है, फिर कई वगैरह जो कस्सी हम बोलते हैं वो लेके आएंगे, 5-6 बंदे आएंगे, फिर इसके ऑपरेशन जो है वो आगे शुरू करेंगे। आगे अभी चलते हैं, वहाँ पे बोर चेक करते हैं हमसायों की, फिर इंशाल्लाह हम निकलेंगे वापसी। यहाँ पे ये शापर उठा लेते हैं। करें जी, मली मच्छी फेर रही है बैर मोर निकाल के ना, ये जा रही है अभी वो घूमते हुए। ये अब वहाँ पे वो पानी की गहराई है ना,
वो ज़्यादा तो अभी वो बोर चेक कर रहे हैं कि उसका खड़ी है, क्या पोजीशन है, कि वो पानी में तो नहीं चली। तो इस टाइम जी तारिक साहब जो है ना वो घर वापस आ चुके हैं। दरिया पे गए थे सामान वगैरह जो है वो निकालने के लिए, क्योंकि सभी बहन भाई जो है वो बोल रहे थे कि, और साथ में हमारे हमसाए जो हैं वो भी कह रहे थे कि आपका सामान जो है, यानी कि है वैसे ईंटें वगैरह जो हैं वो तो रही नहीं है, ये है कि गार्डर और टेयर वगैरह जो कहते इधर ही दबे पड़े हैं। तो वो निकालने के लिए फिर आज ये ना चले गए थे, लेकिन वहाँ पे जो गए हैं तो सूरत हाल जो है वो थोड़ी मुख्तलिफ थी। सूरत हाल जो है वो कुछ तारिक साहब ने शेयर की है, बाकी जो है उनसे डिटेल लेकर फिर आप सबके साथ शेयर करते हैं कि क्या ऐसा मसला बना है कि वहाँ से जो है ना हमने सामान नहीं निकाला। तो पहले जो है ना बना लेते हैं खाना, क्योंकि तारिक साहब को भी लग चुकी है भूख। और अभी मैं खाने में क्या बना रही हूँ, अभी मैं खाने में बना रही हूँ भाई आलू के पराठे। सुबह के टाइम नाश्ता बनाया था और आलू के पराठे बनाए थे, और अभी जो है ना मसाला पड़ा हुआ, तो मैंने कहा चले जल्दी से फटाफट हम ना आलू के पराठे जो है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेंडर जो है ना वो मैंने कर दिया है ऑन, और यहाँ पे जो है ना तवा जो है इसको भी रख देते हैं सिलेंडर पे, और तवा जो है वो गर्म हो जाता है। और यहाँ पे इस साइड पे जो है मैंने ये एक अदद पेड़ा जो है वो बना के उसमें मसाला लगा के रख दिए, और फिर जो है ना पराठा तैयार करते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे एक पराठा जो है वो हमारा हो चुका है तैयार, और दूसरा पराठा जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। तो इसको ना इसने मसाला थोड़ा ज़्यादा लगा दिया, तो इसको इस तरह करके घुमा घुमा के जो है ना पका लेते हैं, और बहुत ही मज़े के बनेंगे इंशाल्लाह। तो माशाल्लाह यहाँ पे हमारा ना पराठा हो चुका है तैयार, और इधर सारा ना धुआं धुआं ही हो चुका है। धुआं काफ़ी ज़्यादा हो गया है। ये पराठा बनाया ना इस वजह से उसकी ना भाप सी उड़ रही थी। और इधर तारिक साहब मेरे ख्याल में मोहम्मद सुबहान का ना बुखार चेक कर रहे हैं। गला चेक करवाओ। हाँ जी, फ्लू हो रहा है, चलो कोई नहीं। हाँ जी, उधर भी तो गए थे ना, उधर इसने काफ़ी भाग दौड़ की है, बैठा भी नहीं। ये अंडा खाता नहीं है, फजर शौक से खाती है, ये नहीं खाता अंडा। तारिक साहब अंडा लेकर आए थे। ये क्या कर दिया है, ये देखें भाई मोहम्मद सुबहान फजर का जूता। नहीं करो, ऐसे नहीं करो, हील वाला पहन के आगे। मैंने इसको बोला है कि अपना बूट पहनो। तो इस टाइम जी हो चुका है सेकंड टाइम, और कपड़े वगैरह जो वो मैंने उतार के रख दिए हैं। और खाने में भी मैंने आज तारिक साहब को बना के दिया आलू का पराठा, जिसकी वजह से वो काफ़ी हुए गुस्सा, क्योंकि हमने सुबह भी आलू के पराठे बनाए थे, आज सालन नहीं बना। पहले जो है ना 2-2 दिन सालन पड़ा रहता है, लेकिन कोई खाता नहीं, और जिस दिन सालन ना हो उस दिन भी फरमाइश होती है सालन की। तारिक साहब तैयारी कर रहे हैं, सुबह जाते हुए तो जर्सी वगैरह नहीं पहनी थी, लेकिन अभी जो पहन रहे। मैंने कहा तारिक साहब आपके लिए मशवरा आया था कि आप वो करें, जिम ज्वाइन करें, और वो जो ग़िज़ा कहते हैं वो खाएं। अच्छा, उससे पसलियाँ बाहर आ जाती हैं। मेरे ख्याल में हमारी फैमिली आपको मोटा करने के चक्कर में, लेकिन तारिक साहब कह रहे हाँ जी सही, ये भी आपकी बात ठीक है। मुझे जिम वगैरह की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं वहाँ पे जाऊँगी। असल में ये इसलिए कह रहे हैं कि आप ना स्मार्ट हो जाओ थोड़ी सी। तो असल में अभी जो है ना तकरीबन 1 माह हुआ है, फरा बेटी पैदा हुई है, तो अभी जो है ना मेरे थोड़ी सी ना वज़न ज़्यादा हो गया, मोटी हो गई है। इस वजह से ये कह रहे हैं कि आप जो है ना मोटी होगी। अच्छा, सही है, बहुत है। मेरे 10 किलो वधे हमने। तारिक साहब बोल रहे हैं कि मेरा जो है शहर में आके 1 किलो वज़न जो है वो बढ़ गया, और मेरा तो फिर 8-10 किलो जो है ना बढ़ गया होगा। चलिए खैर, असल में अभी हम लोग, मुझे भी 3 माह हो गए हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे वो काम नहीं होते जिस तरह वहाँ पे होते। वहाँ पे तो एक चक्कर ही हमारा काफ़ी होता था, जो हम घर से दरिया वाले जो गन्ने का खेत था ना वहाँ पे लगाते थे। तो अभी यहाँ पे हम लोग बस इधर ही बैठे रहो, खाओ पियो, ये होता है, काम होता है, भाग दौड़ होती है। ये नहीं कि यहाँ पे काम नहीं है, काम होता है, लेकिन ये कि यहीं पे ये भी इस तरह करके छोटा सा घर है, और इसी में जो काम हो वही होता है। तो इस वजह से मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया। तो इंशाल्लाह जैसे ही गांव जाएंगे तो फिर रूटीन के हिसाब से जैसे काम शुरू होंगे ना, तो फिर समझ लें जो है वज़न भी सेट हो जाएगा। बाकी तारिक साहब आज गए हुए थे दरिया पे, तो ये आए, इनको भूख लगी हुई थी, मैंने जल्दी से पराठा बना के दे दिया, तो उसकी वजह से थोड़ी सी नाराज़गी हो गई कि आपने जो है ना सालन नहीं बनाया। तो सालन में सब्ज़ी में शलजम और मूलियाँ पड़ी थी। शलजम भी हमने पहले बनाए थे और मूली भी बनाई थी। इस वजह से फिर मैं अगर वो दोनों चीज़ें बना लेती, फिर तारिक साहब ने कहना था आज फिर आपने शलजम और मूली बना दी।
हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी रहा, मैंने कहा वो आपने सबको बताया है कि क्या उधर यानी कि रूटीन बनी है कि 1 महीना तक जो है वहाँ पे हम कुछ भी नहीं निकाल सकते, यानी कि वहाँ से सामान निकालना काफ़ी मुश्किल है। हाँ जी, हाँ बताया ना सबको, क्योंकि हम लोग जो है ना, नहीं आपने ये बूट पहनना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं जी फजर बेटी के स्कूल। तो ऐसे नहीं जाना, मैं चादर वगैरह जो वो कर लेती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। मैंने कहा ये मेरे 2 दुपट्टे हैं, इनको मैंने पीको करवाना। ये मैंने पहले, इतनी सर्दी लग रही है, इसको भी हो गया और तारिक साहब कह रहे हैं मुझे भी। तो असल में ना मेरा ये वाला था दुपट्टा, एक ये था और दूसरा भी मैंने इसको ऐसे ही कर लिया था, इतना प्यारा दुपट्टा। और इसकी जो है ना ये पल्लू ये ख़राब हो रहे हैं, ये पल्लू जो है ना वो पहले ही करवाने थे लेकिन करवाए नहीं। अभी तारिक साहब बोल रहे हैं इसको रख दे, कोई ज़रूरत नहीं है लेकर जाने की। चलें भाई रख देते हैं। तो इस टाइम जी हमने ले लिया है फजर बेटी को स्कूल से और अभी हम लोग जा रहे हैं जी वापस घर के लिए। तो इस साइड पे आज हमने ना, हम लोग वैसे रास्ते जो है वो बदलते ही रहते हैं। आज हम लोग आमों के बाग और माल्टे के बाग वाली साइड पे आए। असल में ना बच्चों की ख्वाहिश थी कि हम लोग देख लें, यहाँ पे भी इन्होंने गंदम काश्त कर दिए और माल्टे नज़र नहीं आने शुरू हो गए, पीले पीले जो है वो हो चुके हैं माल्टे इस साइड पे, ये देखें। लेकिन ये है कि ये बाग जो है ना ये थोड़ा सा वो हो गया है, बूढ़ा हो गया है ना तारिक साहब। हाँ जी, हिफाजत भी नहीं है और बाकी ये थोड़ा ज़्यादा टाइम जब हो जाता है ना तो फिर भी जो है ये ख़राब, बाकी इसकी हिफाजत तो वाकई नहीं है ना, इसको ज़्यादा पानी लगता है इस वजह से। और अभी ये देखें गिरना शुरू हो चुके हैं, गिरना। इधर झोंपड़ी जो है वो बन चुकी है। साग तोड़ने ले साग यहाँ से तारिक साहब को साग से जो है ना वैसे भी गुस्सा, डॉगी छोटा सा फिर। असल में जी हम लोगों ने ना उधर छोड़ा क्योंकि आपी ने भी साग खाया है। तारिक साहब की जो सिस्टर उन्होंने साग खाया, उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वो भी इधर आई हुई। तारिक साहब अभी जो है ना जैसे ही मैंने कहा ना साग तोड़ने, तो वो कहते हैं ना भाई ना, साग नहीं खाना और ना ही तोड़ना है। मैंने कहा चलें ठीक हो गया। हाँ जी, बस इंशाल्लाह उसी टाइम बनाएंगे, जब अपना हो जाएगा तो फिर ही बनाएंगे। चले खैर, तो अभी हम लोग जो है ना आ चुके हैं जी यहाँ पे। साग सरसों बरसीन सब कुछ माशाल्लाह कहीं कहीं पे तो अच्छा हो गया है। चलो, अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए कौन कौन सी नज़में लिखी, इनमें से 4 के नाम बताएं। आपको कौन सी आती है? एक का भी नाम आता है? हमदर्दी, मकड़ा और मक्खी, एक गाय और बकरी, पहाड़ और गुलहरी। तो याद है आपको ना, ये अब याद करनी है अभी। तो इस टाइम की रात हो चुकी है और अभी जो है ना मैं यहाँ पे करवा रही हूँ फजरों की। फिर टीचर ने बोला है हम भी इस पे तवज्जो दे रहे हैं साथ में। भाई रात को जो है इसको 1 घंटा मज़ीद बढ़ाएं। अभी ना मैं इसको ये पढ़ा रही हूँ। असल में ना बच्चे छोटे छोटे हैं, सिलेबस भी काफ़ी मुश्किल है। चले खैर इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगी और अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाब करे, जिनके भी बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे हैं। बस ये है कि माँ बाप थोड़ी सी तवज्जो दे तो फिर बच्चे जो है ना वो ठीक से पढ़ते हैं, वरना ये नहीं कि बस स्कूल में ही बच्चे बस उसी पढ़ाई पे नहीं गुजारा हो सकता। तो ये था जी हमारा आज का व्लॉग। तो इंशाल्लाह भी मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अखी देखो दिस दिन हैं एक ही हो गया